हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं बहुत दिनों से आपसे मुखातिब नहीं हो पाई हूँ। आप समझ रहे हैं कि जैसे कि मैं फैमिली काउंसलर हूँ, तो हम सब की फैमिली है, उसमें कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं। इस वजह से हमको काफ़ी समय लगा कि आपके सामने आने में, और मैं अपने से भी और आपसे भी वादा करती हूँ कि मैं निरंतर बनाने की कोशिश करूँगी और आपके सामने आपकी बातें, अपनी बातें करती रहूँगी। तो आज का जो टॉपिक है, जो हमने लिया है इसके लिए, आज में है कि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिसमें कि जॉब करने वाले पार्टनर के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए। अब ये जॉब करने वाला पार्टनर है, कभी हस्बैंड भी होता है, कभी वाइफ भी होती है। अब आज के ज़माने में हमने देखा कि जैसे दोनों ही पार्टनर ये सोचते हैं कि मुझे, मतलब मैंने इतना खर्च किया, मैंने इतना देख लिया, तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए, तुम भी तो करो, ये सारी बातें। तो उस समय जो पार्टनर जॉब करता है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि भाई आप अर्निंग पोजीशन पे हैं, तो ये आप समझिए कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ों की बातें होती हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा सा राइट दीजिए उनको, अपने अगले पार्टनर को कुछ राइट दीजिए कि वो खुद से डिसीज़न ले सके, खुद से कुछ कर सके। और जो अगला पार्टनर है जिसके ऊपर ये है, वो ये सोचे कि भाई हमारा पार्टनर इतना मेहनत कर रहा है, इतना जॉब कर रहा है, अर्निंग की पोजीशन चाहे वो जो हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों में से इतना करके ला रहा है, तो हम उसको कैसे सलीके से खर्च कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला आजकल हर चीज़ तो ऑनलाइन है, हम उसको लगातार उस पर हम ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस किए चले जा रहे हैं। इसका ध्यान हमको रखना चाहिए कि हम ऐसा न करें। आप देखिए कि हमने देखा कि आजकल के बच्चे जो उस तरह ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा उनका बिलीव भी रहता है और उनको अच्छा भी लगता है। हर बात सच है कि उससे बहुत आराम भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि चीज़ों का बार बार आना या एक के साथ एक फ्री का आ जाना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक तरह से बर्डन ही होने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों पे अगर अगला पार्टनर कुछ कहता है तो आप उसको मुस्कुरा के सुनिए, और फिर अगली बार के लिए कुछ थोड़ा सा समझिए कि हाँ ठीक है, नहीं लिया जाएगा या लिया जाएगा, जो भी बातें रहेंगी। एक तो आप इन चीज़ों को करिए। दूसरा, हमने देखा है कि जो पार्टनर, पता चला आपने डेली यूज़ की चीज़ें ही या खरीदने के लिए या बच्चों के लिए कोई चीज़ लेने के लिए, एक पार्टनर जो गया, जो कि जॉब नहीं करता है, वो जा रहा है, तो जो जॉब करने वाला है बट नेचुरल है कि वो उसको पैसा वगैरह तो देगा ही। तो जब उसको देने के बाद फिर लौटने पर एक बड़ा रोबीला सा अंदाज में हिसाब पूछा जाता है, ये बहुत मतलब बैड है, ये बैड मैनर के अंतर्गत आता है। आप इसको किसी भी पर, ठीक है भाई, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप लोगों ने एक दूसरे को दिया लिया है तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, पैसा ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा हमको उसको देते समय सतर्कता रखनी चाहिए, उसमें इतने ज़्यादा संशय नहीं रखना चाहिए, डाउट नहीं रखने चाहिए, उसमें आप सतर्कता रखें। आप ध्यान रखें कि हमको क्या चीज़ें कितने में आने वाली हैं, कितना देना है, कितना कैसे, वो आप अपने से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई नहीं, हमको बार बार इसी तरह से कि अच्छा हिसाब बताओ, अच्छा तुमने क्या किया है, कहाँ खर्च किया, कैसे, इस तरह के डाउटफुल क्वेश्चंस को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा इनको आपको ध्यान देना चाहिए और सहज रहना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं पैसे के लिए लेकर के भी, तो बहुत नॉर्मल बात करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने देखा कि बच्चे आपस में इस कदर लड़ने लगते हैं इस पॉइंट को लेकर के। अब जो भी अर्निंग मेंबर है उसको भी ये फील होता है कि तुम तो बहुत खर्च करती हो, और दूसरे को ये होता है कि तुम तो बहुत ही कंजूस हो गई हो। इस तरह की बातें, तो ऐसी बातें न करके इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कम से कम हम कोशिश करें कि हम अपने पार्टनर के साथ उसको बिना उसको हिट किए हुए, बिना उसको किसी तरह के दुख दिए हुए अपनी बात को सहजता से कहें। और मान लीजिए कोई मार्केट से आया है या कुछ करके आया है, कुछ भी बात है, तो आप तुरंत उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन मत करने लगिए, आप नेक्स्ट डे का वेट करिए। वैसे भी थोड़ा सा जब शांत हो जाते हैं तो धीरे धीरे मन हमारा शांत होने लगता है और हम उस पर अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छी बातों का ध्यान रखेंगे। तो जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि हम अर्निंग वाली, जो एक अंदर से फीलिंग क्या चलती है, जो अर्न करता है उसके अंदर एक घमंड आने लगता है, और जो अर्न नहीं करता उसके अंदर अपने आप एक हीनता आने लगती है कि मैं तो ये कर ही नहीं पाता, मैं तो ये कर हो ही नहीं पा रहा है मुझसे, मैं कैसे करूं। आप
कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। आप दोनों में से जो फ्री है वो घर का काम करे, जो बिज़ी है ज़्यादा वो देखे इस बात को कि घर का भी काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि बस वो तो फालतू का काम हो गया, ऐसी चीज़ें नहीं है। आप कितने दिन घर के बाहर खाना कोई खा सकता है? आपको जो भी है, हमको अपने घर में खाना पड़ता ही पड़ता है। तो आपको ये सारी चीज़ सोचनी होगी और एक दूसरे के काम की वैल्यू करिए। समझिए कि उस पर किस तरह से काम किया गया होगा। दिन भर जो व्यक्ति घर में है या दिन भर जो व्यक्ति बाहर है, वो अगला उसके बारे में सोचे। जो घर में वो सोचे कि भाई दिन भर इस धूप में, इस जो भी है, जाड़ा गर्मी सर्दी बरसात जो भी है, इस मौसम में बाहर निकलना कितना कठिन होता है। और एक घर में हम बैठ करके हम हर समय किसी चीज़ में सिर्फ ऑनलाइन होना या हम हर समय किसी से चैट करना, ये सब करना, ये न करते हुए घर के और भी काम होते हैं। जब आप उसको देखेंगे, महसूस करेंगे, बहुत से काम होने के साथ बीच बीच में ये भी काम हो जाता है, तो पता चला आप पॉइंट आउट करेंगे तो उसी बात को कि जब देखो तब अरे व्हाट्सएप चलता रहता है, जब देखो तब तुम ऑनलाइन दिखाई देते हो। ये सारी बातें ना करके वो जो काम किया गया उसके बारे में बातें करें। तो हम समझते हैं कि जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका पार्टनर एक दूसरे से आहत नहीं होंगे आप लोग, और आप लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे, समझ करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।